हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं आपको प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा। 100% आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। आओ जरा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों ड्राइंग का मतलब क्या होता है, फिर बता देता हूं। जब भी पार्टनर, बोर्ड में देखो बिल्कुल फोकस से, ये है बच्चों फर्म, ये क्या है, फर्म है, और ये क्या है बच्चों, उसके पार्टनर है। लो भाई, तो लो भाई, एक पार्टनर है चुन्नू, एक पार्टनर है मुन्नू। ये दोनों जल्दी बताओ क्या है, इस बिजनेस के पार्टनर है। इस बिजनेस के क्या है, पार्टनर है, मालिक है। तो जब भी बच्चों ये बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाएंगे, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। मैंने बोला क्या बच्चों, जल्दी बताओ। जब भी ये पैसे निकाल के ले जाएंगे, बिजनेस से विड्रॉल करेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस की बताओ बच्चों क्या मांगेगा, बिजनेस उनसे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। ओके, आओ जरा। तो लो बच्चों, अगर ये क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं, क्यों विड्रॉल कर रहे हैं बताओ। ये अगर विड्रॉल कर रहे हैं किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। किस लिए बच्चों, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। तो फर्म क्या लेगी इनसे, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ओके, तो फर्म क्या लेगी बताओ बच्चों इनसे, आईओडी। तो बताओ आईओडी मैंने क्लास के अंदर क्या बताया था आपको बच्चों। आईओडी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल फॉर्म है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है ना। क्वेश्चन ये रेज हो गया बच्चों, फर्म कभी भी जो ब्याज मांगती है, वो फर्म हमेशा ब्याज मांगती है एवरेज बेस पे। किस बेस पे भाई, एवरेज बेस पे। तो वो डिपेंड करता है फर्म ने, पार्टनर जो पैसा निकाला वो कब निकाला है, मंथली विड्रॉल किया है, क्वार्टरली विड्रॉल किया बच्चों। मंथली मैंने आपको करा दिया बच्चों, मंथली बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, और मिडल ऑफ द मंथ भी हो सकता है। तो आज बात हम किसे करने वाले, आज बात हम करने वाले बच्चों, अगर पार्टनर पैसे निकाल के लेके जा रहा है, कैसे बच्चों, क्वार्टर के हिसाब से। यानी एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना भाई। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 महीने होते हैं। बोर्ड पे देखो जरा बच्चों, बिल्कुल फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। आओ जरा, लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये लो, पहला क्वार्टर में आएगा अप्रैल, फिर आएगा आपका मई, और फिर आएगा बच्चों किस, आपका जून। उसके बाद आएगा बच्चों आपका जुलाई, फिर आएगा आपका अगस्त, और फिर आएगा आपका सितंबर, फिर आएगा मेरे बच्चों अक्टूबर, फिर आएगा आपका नवंबर, और फिर आएगा आपका क्या, दिसंबर, और फिर आएगी बच्चों आपकी जनवरी, फिर आएगी आपकी फरवरी, और फिर आएगी आपकी क्या, मार्च। बात समझ गए, पूरा का पूरा 12 महीने है ये। तो ये है पहला क्वार्टर, ये है दूसरा क्वार्टर, और ये है तीसरा क्वार्टर, और ये है चौथा क्वार्टर। ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, एग्जांपल जरा ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं भाई, एक पार्टनर है, उसका नाम है चुन्नू। चुन्नू ने विड्रॉल किया है कितने पैसे, 10,000 पर क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में। आओ जरा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज मंथ। एम का मतलब एवरेज मंथ, एम का मतलब क्या है आपका, एवरेज मंथ। ठीक है जी। लो मेरे बच्चों, बोर्ड पे आओ, बिल्कुल फोकस बोर्ड पे होना चाहिए आपका। कि टोटल ड्राइंग कितनी है जल्दी बताओ, 10,000 रुपए पर क्वार्टर, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बच्चों, टोटल ड्राइंग होगी 10,000 इंटू 4, 40,000। ठीक है ना भाई। तो 40,000 टोटल ड्राइंग होगी आपकी। सर कैसे, 10,000 रुपए हर क्वार्टर का इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, टोटल ड्राइंग होगी 40। सर रेट दिया नहीं आपने, तो बच्चों रेट ले लो। सपोज करो रेट कितना परसेंट है, 10% पर एनम। सर रेट ना गिवन होता फिर हम निकालते नहीं भाई। ओके, ऐसी बात हम कर चुके हैं। 10%। नाउ व्हाट इज एवरेज मंथ, एवरेज मंथ कैसे निकाल लेंगे बच्चों, हमने क्या याद करता, हमने क्या था भाई, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2।
सर इसका मतलब क्या है? उसने साफ साफ बोला कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे। बच्चों क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा, तो क्वार्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल में। अप्रैल के बिगिनिंग में, तो कितने महीने बचे इस क्वार्टर के बिगिनिंग, मतलब अप्रैल में, अप्रैल की 1 तारीख को निकाल लिया, तो अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर के 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो कितने महीने बचे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर क्वार्टर के शुरू में निकालना मतलब अप्रैल के शुरू में, तो कितने महीने बचे? 12 महीने। आपने पहली ड्राइंग कब करी है? अप्रैल को, तो कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग करी होगी बच्चों जनवरी की 1 तारीख को, तो कितने महीने बचे? 3। तो +3 डिवाइड बाय 2, तो कितना बन गया बच्चों? यहां जल्दी बताओ, ये बन गया आपका 15 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया भाई आपका? 7.5। तो यहां कितना आएगा बच्चों जल्दी बताओ? 7.5/12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दो। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में बच्चे पैसा निकाल रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकल रहा है। पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल, ठीक है जी। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? जैन में। पहले क्वार्टर अप्रैल में पैसे निकाले, कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने 12 महीने लिखे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करोगे बच्चों? हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो बच्चों ये वाला लास्ट क्वार्टर इसके भी शुरुआत में करी होगी, तो 1 2 3, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है ना भाई। कितने महीने बचे लास्ट ड्राइंग करने के बाद? तो लास्ट ड्राइंग बच्चों जनवरी में होगी। सर जनवरी में क्यों हुई? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके। 3 महीने, तो आपका 7.5 है बच्चों, यहां पे आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास 40,000 आया, 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आया बच्चों मेरे पास 2500 रुपए। एक पार्टनर और है मेरे बच्चों, मुन्नू। मुन्नू भी एक पार्टनर है, वो निकाल रहा है, वो भी 10,000 रुपए निकाल रहा है, लेकिन एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में। अब मेरी बात सुनो, चाहे क्वार्टर के शुरुआत में निकाले चाहे क्वार्टर के एंड में निकाले, ठीक है ना। क्वार्टर तो 4 ही है ना, क्वार्टर तो भाई अगर बच्चों पहले क्वार्टर में यहां निकाल लिया एंड में जून में, दूसरे क्वार्टर सितंबर के एंड में, तीसरे क्वार्टर के दिसंबर के एंड में, और चौथे क्वार्टर के मार्च के एंड में, तो क्वार्टर तो 4 ही है ना आपके पास। इसलिए क्या होगा, हम करेंगे, हम बोलेंगे भाई टोटल ड्राइंग तो 40,000 ही है, रेट 10% मैंने पिछले एग्जाम्पल का ले लिया, इनटू, जल्दी बताओ इनटू, अब एवरेज मंथ कैसे निकालू? तो लगा बच्चों इसी फार्मूले के अंदर, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहले ड्राइंग बच्चों को क्वार्टर के एंड में, मतलब अप्रैल भाई जून के एंड में, जून के एंड में, तो कितने महीने बचे? 1 2 3 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, ठीक है ना। तो 9 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट क्वार्टर के एंड में, मार्च में। कितने महीने बचे? 0, तो डिवाइड बाय 2, तो कितना मेरे बच्चों? 9 डिवाइड बाय 2, 4.5, कितना है मेरे भाई? 4.5, तो यह आएगा बच्चों 4.5, तो इसका आंसर निकाल लो। 40,000 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई? 1500 आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 1500। कितना है भाई? ये 1500 आ गया, ओके। एक और पार्टनर है भाई, एक और पार्टनर है, लो बच्चों एक और पार्टनर है, मन्नत। मन्नत भी क्या कर रही है भाई? वो भी कर रही है, 10,000 रुपए निकाल रही है पर्सनल यूज के लिए, लेकिन एट दी मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। तो लो भाई आपके लिए फिर से बनाया डालता हूं मैं, क्या? ये लो, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर क्वार्टर के मिड में, हर क्वार्टर के मिड में। बच्चों पहले क्वार्टर का मिड होता है मई में, मई की 15 तारीख को निकाले, मई की 15 तारीख को निकाले, कितने महीने बचे? अगर मई की 15 तारीख को निकाले कितने महीने बचे? 15 दिन तो मई के बचे और 1 महीना जून का बचा। बिल्कुल बोर्ड पे फोकस होना चाहिए भाई। अगर 15 मई को पैसे निकाले, सर 15 मई को क्यों निकाले? मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिड क्या होता है बताओ? मिड होता है मई, मई के मिड में, मतलब 15 मई को,
तो आधा महीना इसका और 1 महीना इसका, तो 1.5 महीना तो यहां हो गया। आधा महीना इसका, 1 महीना, 1.5 महीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते प्लस 9, तो कितने हो गए आपके 10.5 महीने। तो फॉर्मूला क्या था, मंथ लेफ्ट। मंथ लेफ्ट कितने महीने बचे, 10.5। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी बच्चों, लास्ट ड्राइंग करी होगी आपने फैब के मिड में। तो फैब के मिड में आधा महीना इसका और 1 महीना इसका, तो 1.5 महीना ये हुआ बच्चों। डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया आपका 12 डिवाइड बाय 2 तो कितना है आपका 6। अगर बच्चों ये वाली बात समझ में नहीं है आपको, तो मिड में हमेशा 6 महीने होते हैं, लेकिन पूरे साल में 12 महीने होने जरूरी है। सर पूरे साल में 12 महीने होते हैं बच्चों। कई बार हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है 9 महीने के लिए, पहले 9 महीने के जरूर थोड़ा बच्चों अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो। कई बार सवाल बोलता है हमने स्टार्ट ही जून में करा है, स्टार्ट ही हमने करा बच्चों सितंबर में किया है, उस केस में बच्चों मिड में अलग सवाल हो जाता है। लेकिन अगर पूरे 12 महीने का सवाल है और मिड पूछा है, तो चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो मंथली हो, बिगिनिंग हो, एंड हो, 6/12 ही होता है उसका आंसर। ओके ठीक है जी। तो यहां तक कितना बेटा होगा 6, एवरेज कितना होगा 6। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मई के एंड में, सॉरी मई के मिड में आधा महीना मई का और 1 महीना 1.5 महीना प्लस 9 महीने, तो भाई कितने हो गए 10.5 महीने। कितने हो गए भाई 10.5 महीने हो गए। ओके लास्ट ड्राइंग करोगी बच्चों फैब के मिड में, तो 1.5 महीना ही है, तो कितना हो गया आपके, तो भाई कितनी। अच्छा बच्चों ड्राइंग करिए मिड में, लेकिन क्वार्टर तो 4 ही है ना, ठीक है ना। तो 10,000 इंटू 4 40,000। रेट पिछले वाला ले लो बच्चों 10% वाला, इंटू 6/12, तो भाई इसका आंसर निकाल लो। ठीक है भाई 40,000 का 10% इंटू 6/12, तो ये हो गया बच्चों आपका 2,000। ठीक है ना भाई। तो बच्चों रट्टा नहीं मारना, आपको लॉजिकली सवाल करना है, ठीक है ना। होप सो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका वहां रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।